एवरीवन। उम्मीद करता हूँ कि जो भी ये वीडियो देख रहे हैं वो खैरियत से होंगे। मेरा नाम एलिज़र है और मैं इस वक्त चाइना में एमबीबीएस का स्टूडेंट हूँ। और मैं सर नसीम जुल्फ़िकार जिनके थ्रू आप ये वीडियो देख रहे हैं, मैं उनका भी स्टूडेंट रह चुका हूँ इन एफएससी। तो आई एम डूइंग एमबीबीएस इन चाइना नाउ। तो ऐसे स्टूडेंट्स जो कि एफएससी कर चुके हैं और दूसरे ऐसे स्टूडेंट्स जिनके एमडी कैट में उन्होंने मेहनत तो बहुत की, बट किसी तरह से ऐसा हुआ कि वो एमडी कैट में मेरिट लिस्ट में नहीं आ पाए या थोड़े से उनके मार्क्स कम पड़ गए। और वो काफ़ी डिसअपॉइंटेड ऐसे स्टूडेंट्स होते हैं, क्योंकि जाहिर सी बात है कि उन्होंने ऐसे स्टूडेंट्स ने दिमाग अपना बनाया होता, माइंडसेट बनाया होता काफ़ी सालों से, काफ़ी ईयर्स से कि उन्होंने एमबीबीएस करना है। बट अचानक जब ऐसा होता है कि एमडी कैट में मेरिट नहीं बन पाता और इतने मार्क्स नहीं आ पाते, आपको पता ही कि पाकिस्तान की जो एजुकेशन सिस्टम है वो कैसा है। तो इस वजह से वो काफ़ी जो है वो स्टूडेंट्स डिप्रेस्ड रहते हैं कि उनका जाहिर सी बात है कि सपना जो है, गोल जो है वो अचीव नहीं हो पाया। तो उनके लिए आज ये बहुत ही एक अच्छी न्यूज़ है, एक खुशखबरी है, क्योंकि जिस यूनिवर्सिटी में मैं पढ़ रहा हूँ, हुनान यूनिवर्सिटी ऑफ चाइनीज़ मेडिसिन, उन्होंने एडमिशन्स ओपन किए हैं फॉर देयर सितंबर एंड दिसंबर इनटेक। मैं फ़िलहाल, मेरा फर्स्ट ईयर है यहाँ पर एमबीबीएस का। तो एडमिशन्स ओपन हुए हैं और इसका सबसे पहले तो मैं आपको इंट्रोडक्शन बता दूँ। तो ये जो एडमिशन है ये फॉर बॉयज़ एंड गर्ल्स बोथ है। तो ये सवाल रहता है कि गर्ल्स के लिए है या नहीं, बट यहाँ पे अब्रॉड अगर देखा जाए तो कोई ऐसी डिस्क्रिमिनेशन नहीं होती। ईज़िली जो है बॉयज़ एंड गर्ल्स का ईज़िली एडमिशन हो जाएगा। और इसके अलावा जो अगर रिक्वायरमेंट की बात की जाए, रिक्वायरमेंट्स का सवाल रहता तो रिक्वायरमेंट भी इतनी ज़्यादा नहीं है। अगर आपके एफएससी में आपके 60% मार्क्स आए हैं या 60% से अबव, तो ईज़िली आपका एडमिशन यहाँ पर हो जाएगा। इसके अलावा एज सच स्टूडेंट्स का सवाल रहता है कि उन्होंने कोई इंग्लिश प्रोफिशिएंसी टेस्ट तो नहीं चाहिए, आइट्स वगैरह। तो बिल्कुल नहीं, कोई भी आपको प्रोफिशिएंसी टेस्ट की ज़रूरत नहीं है। आपने सिर्फ और सिर्फ अगर आपके 60% मार्क्स हैं तो ईज़िली आपका एडमिशन हो जाएगा। और जब चाइना की बात आती है तो काफ़ी सारे स्टूडेंट्स के दिमाग में होता है कि ये इंग्लिश टॉट है कि नहीं। तो फुली इंग्लिश टॉट एमबीबीएस है। मैं यहाँ पर पढ़ रहा हूँ, यहाँ पर जो टीचिंग सिस्टम है वो बहुत ही इनक्रेडिबल है। और नेक्स्ट इसका होता है कि काफ़ी स्टूडेंट के सवाल दिमाग में ये सवाल होता है कि इसकी वीज़ा गारंटी, मतलब कुछ होता है ना कि हमारा वीज़ा लग जाएगा नहीं लगेगा। तो चाइना, एज यू नो, कि पाकिस्तान और चाइना की जो वो है फ्रेंडली रिलेशन है बिटवीन द बोथ कंट्रीज़। सो ईज़िली जो वीज़ा गारंटी है वो 100% कन्फर्म है। तो ये तो हो गई इसकी सारी जो रिक्वायरमेंट मैंने आपको बता दी है और इंट्रोडक्शन वगैरह दे दिया है। नेक्स्ट बात आती है फ़ीस स्ट्रक्चर की। तो फ़ीस स्ट्रक्चर अगर देखा जाए तो बहुत ही लोएस्ट कॉस्ट पे इसकी फ़ीस है, ओनली 33,300 युआन में, जो कि चाइनीज़ करेंसी है, वो यहाँ पर एडमिशन हो जाता है। और सबसे बड़ी बात ये और बेनिफिशियल बात ये है कि ये जो फ़ीस है इसके अंदर सबसे पहले तो ये कि आपको ट्यूशन फ़ीस भी इसके अंदर है। ट्यूशन फ़ीस, मेडिकल चेकअप, इंश्योरेंस और डॉर्मेट्री, आपके लिविंग एक्सपेंसेस, वीज़ा एक्सटेंशन, बेडिंग, एयरपोर्ट से जो पिकअप करना होता है, ये तमाम चीज़ें जो हैं वो इसी के अंदर ही इंक्लूडेड हैं। इसी फ़ी पैकेज के अंदर 33,300 युआन का जो फ़ी पैकेज है, इसी के अंदर ही ये सारी जो कॉस्ट है ये इंक्लूडेड होंगी। इसके अलावा आपको कुछ भी पे करना नहीं पड़ेगा। और बेनिफिशियल थिंग ये है सबसे बड़ी कि जो सारी फ़ीस है, आपने जब आपने चाइना आना है आपने तब ही फ़ीस पे करनी है। या जैसे आपका सारा प्रोसेस कंप्लीट हो गया, आप चाइना आने से एक दिन पहले पे कर दें, या चाइना आकर आप कैश जो है वो पे कर सकते हैं। ठीक हो गया। ये सारी बात हो गई फ़ीस स्ट्रक्चर की। बहुत ही ज़्यादा मैं कहता हूँ कि लोएस्ट कॉस्ट पे है। अगर पाकिस्तान में देखा जाए तो पाकिस्तान में ज़्यादातर जो यूनिवर्सिटीज़ होती हैं, प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ की बात की जाए, तो एमबीबीएस के लिए वो ज़्यादा पे करते हैं, कुछ 16 लाख 20 लाख पर ईयर ना। तो यहाँ पर एज सच कोई भी ऐसा नहीं है। यहाँ पर तकरीबन अगर आपने आना है, ये सब चीज़ें मिलाकर, इंश्योरेंस, मेडिकल चेकअप वगैरह, ये सारी चीज़ें मैंने आपको गिनवाई हैं, ये सब मिलाकर आपका तकरीबन पाकिस्तानी 13 लाख लगेंगे। और सबसे बड़ी बात यह कि ये जो यूनिवर्सिटी है ये एक पब्लिक यूनिवर्सिटी है
और इन द एंड ऑफ एवरी ईयर यूनिवर्सिटी जो है चाइनीज़ गवर्नमेंट स्कॉलरशिप प्रोवाइड करती है फॉर ऑल द स्टूडेंट्स, और यहाँ की स्कॉलरशिप लेना कोई मुश्किल बात नहीं है। आप अच्छा पढ़ेंगे तो ईज़िली स्कॉलरशिप ले सकते हैं। तो इसमें यह है कि आपको बस फर्स्ट टाइम पे करना होगा। इसके अलावा जो नेक्स्ट आपके 5 इयर्स हैं वो आपको कुछ भी पे करने की ज़रूरत नहीं है, बिल्कुल फ्री स्टडी होगी फॉर द नेक्स्ट 5 इयर्स। देन ये तो मैंने सारी आपको फ़ी स्ट्रक्चर की भी बात बता दी। नेक्स्ट हमारे पास पॉइंट आता है कि हलाल फूड अवेलेबल है कि नहीं। तो ये भी बहुत बड़ी बेनिफिशियल बात है कि हमारी यूनिवर्सिटी की कैंटीन में ही फर्स्ट फ्लोर पे, मैं वीडियो भी अटैच कर दूंगा, आप देख सकते हैं, इसमें जो हलाल फूड है वो ईज़िली अवेलेबल है। और बाकी यूनिवर्सिटी के बिल्कुल करीब वॉलमार्ट भी है जहाँ पर आपको पाकिस्तानी खाने की चीज़ें सारी मिलती हैं, लाइक आटा, चावल वगैरह, चिकन, सब कुछ यहाँ पर अवेलेबल है और ऐसा कोई सा इशू नहीं आएगा। बाकी लिविंग कॉस्ट की बात की जाए तो लिविंग कॉस्ट जो है वो बहुत ही चीप है, बहुत ही सस्ता है। तकरीबन आप 10 to 12,000 में ईज़िली यहाँ पर आप मंथ अपना जो है वो स्पेंड कर सकते हैं। और हॉस्टल्स की बात की जाए तो एज यू नो के यहाँ पर बहुत ज़्यादा वेल डेवलप्ड हॉस्टल है। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये सारी समझ आई होगी। कोई भी अगर इसके अलावा कोई भी क्वेश्चन होता है तो आप लाजमी पूछ सकते हैं। और इसके अलावा जो जो स्टूडेंट्स इंटरेस्टेड हैं, जैसा मैंने बताया कि वीज़ा गारंटी जो है वो 100% है। तो जो भी स्टूडेंट इसके लिए अप्लाई करने के लिए इंटरेस्टेड हैं तो वो सर नसीम जुल्फ़िकार से कांटेक्ट कर सकते हैं। उन्होंने अपना नंबर डिस्क्रिप्शन में दिया होगा, तो वो जो है आपको मेरा नंबर जो है वो रिप्रेजेंट कर देंगे, तो आप डायरेक्टली मुझसे भी बात कर सकते हैं। तो जिन जिन ने एडमिशन करवाना है, सितंबर इनटेक एंड दिसंबर इनटेक के एडमिशन्स ओपन हैं, तो वो हेल्प ले सकते हैं एंड आई विल हेल्प देम टिल द एंड। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। और जितने भी स्टूडेंट्स हैं जो काफ़ी डिसअपॉइंट हो जाते हैं, डीमोटिवेट हो जाते हैं, उनके लिए एक अच्छे ब्राइट फ्यूचर की निशानदेही है। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको इससे काफ़ी फ़ायदा होगा। तो ओके, अल्लाह हाफ़िज़।